हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड और भी आगे की चीज़ों को जब बारे में जानेंगे, प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानेंगे, आयनिक बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड, इन सब के बारे में जानेंगे। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने जाना कि आयंस क्या होते हैं, आयनिक बॉन्ड क्या होते हैं, और उसके बाद हम लोगों ने और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में जाना था। जैसे कि आयन दो तरह के होते हैं, कैट आयन मतलब पॉजिटिव आयन, एन आयन मतलब निगेटिव आयन। आयन आयन इलेक्ट्रॉन को रिसीव करते हैं, कैट आयन इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। जो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन आयंस होते हैं वो डोनेट करते हैं इलेक्ट्रॉन को, और जो निगेटिवली चार्ज आयन होते हैं वो रिसीव करते हैं। तो उसी से थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़ेंगे, अपने टॉपिक को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। हमारा आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। आइए देखते हैं कि कितने तरह के केमिकल बॉन्ड होते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और शेयर करना ना भूलें और कमेंट करें। आइए शुरू करते हैं वीडियो को। तो पहली बात ये कि केमिकल बॉन्ड दो तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? देयर आर टू टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। पहला आयनिक बॉन्ड, दूसरा कोवैलेंट बॉन्ड। तो हम लोगों ने जाना था कि आयनिक बॉन्ड जो होते हैं वो मेटल और नॉन मेटल के रिएक्शन के बाद बनते हैं। मेटल और नॉन मेटल का रिएक्शन होगा तो आयनिक बॉन्ड तैयार हो जाएगा। और कोवैलेंट बॉन्ड में हम लोगों ने जाना था कि इसमें नॉन मेटल से बन करके ये कोवैलेंट बॉन्ड तैयार होते हैं। तो आयनिक बॉन्ड के बारे में थोड़ी सी चीज़ हम लोग जान लेते हैं। हम लोगों ने क्या जाना था कि आयनिक बॉन्ड बनता कैसे है जब इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर होता है एक एटम से दूसरे एटम में। जैसे कि यहाँ पे सोडियम एटम है, यहाँ क्लोरीन एटम है, तो यहाँ एक एटम से दूसरे एटम में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। हम लोगों ने एक चीज़ और जानी थी कि 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। वो एटम क्या करेगा, जिसके लास्ट ऑर्बिट में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो डोनेट कर देगा, दे देगा, और वो पॉजिटिव आयन बना लेगा। जिसमें 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन होंगे लास्ट ऑर्बिट में जिस एटम के, तो वो क्या करेगा, वो गेन करेगा, लेगा दूसरे से, तो वो निगेटिव आयन बना लेगा। जो लेता है वो निगेटिव होता है आयन, और जो देता है वो पॉजिटिव आयन होता है। तो आइए थोड़ा आयनिक बॉन्ड के बारे में हम लोग जान लेते हैं। आयनिक बॉन्ड क्या होता है, ये कैसे बनता है? एक एटम से दूसरे एटम में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, तब जाकर के मेरा आयनिक बॉन्ड बनता है। बॉन्ड फॉर्म बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू अनदर, मतलब एक एटम से दूसरे एटम में जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है तब जाकर के बॉन्ड आयनिक बॉन्ड बनता है। ट्रांसफर होने का मतलब या तो इसमें से इसमें चला जाए, या एक ही चीज है, ये वाला इसको दे देगा तब भी इसका आयन बन जाएगा, ये पॉजिटिव आयन, ये ले लेगा तो निगेटिव आयन। तो क्या कौन सा बॉन्ड बनेगा भाई? आयनिक बॉन्ड। जब इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर होता है एक एटम से दूसरे एटम में, तब वहां पर आयनिक बॉन्ड बनता है। अब आयनिक बॉन्ड बनता किसके किसके बीच में है? दो चीजों के बीच में बनता है आयनिक बॉन्ड। एक मेटल और नॉन मेटल के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो आयनिक बॉन्ड कहलाता है। नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसको कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। लेकिन आयनिक बॉन्ड एक एटम से दूसरे एटम में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है तो आयनिक बॉन्ड कहलाता है, और मेटल और नॉन मेटल के बीच में ही आयनिक बॉन्ड बनता है। अब आयनिक बॉन्ड देखिए, एक डिफिनेशन पढ़ते चलिए और समझते चलिए। स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप्ड बिटवीन द अपोजिटली चार्ज आयंस इज नोन एज आयनिक बॉन्ड। जो अपोजिट चार्ज आयंस होते हैं, जैसे एक पॉजिटिव हो गया और एक निगेटिव, इन ये दो अपोजिट चार्ज है, सेम चार्ज तो होंगे नहीं। अपोजिट चार्ज एटम जो होते हैं उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से आयनिक बॉन्ड बन जाता है। ये भी चीज हम लोगों ने जान ली। अगली चीज जानते हैं, आयनिक कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ आयंस। और जो कंपाउंड बनते हैं आयनिक कंपाउंड, वो किससे मिलकर के बनते हैं? आयनिक कंपाउंड आयन से मिलकर के बनते हैं। तो इतनी चीजें हम लोगों ने आयनिक बॉन्ड के बारे में जानी। आइए थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन देख लेते हैं, ट्रांसफर देख लेते हैं कैसे होता है।
देखिए यहाँ पर मेरा एक सोडियम है, इधर क्लोरीन है। देखिए सोडियम के लास्ट ऑर्बिट में ये भी सेल ऑर्बिट कंप्लीट, ये भी ऑर्बिट कंप्लीट, ये लास्ट ऑर्बिट में सोडियम के 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे देख लीजिए। क्लोरीन के लास्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन है। फर्स्ट ये कंप्लीट है, इसमें 8 होना चाहिए ना। बॉन्डिंग तभी होती है, ट्रांसफॉर्मेशन तभी होता है, ट्रांसफर तभी होता है इलेक्ट्रॉन का। वो क्या करते हैं, वो नोबल गैस का स्ट्रक्चर पाने के लिए रिएक्शन करते हैं। इसमें 8 होगा तब ऑक्टेट कंप्लीट, ये निकल जाएगा तब ऑक्टेट कंप्लीट। तो क्या करेगा, सोडियम क्लोरीन को दे देगा। जब क्लोरीन को देगा तो इसमें से निकलने के बाद, जब इसमें से निकल जाएगा तो सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे ऑर्बिट्स में, यहाँ पे जब 2 रह गया, ये न्यूक्लियस है, 2 हो गया और 8 हो गया, 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन ये तो दे दिया। तो यहाँ पे कितने बच गए, 2 और 8, ऑक्टेट कंप्लीट। अब क्या हुआ इसमें, अब इसमें क्या होगा, यहाँ पे 2 हो गया, 2 था, अब इसमें 8 था पहले से, ये इससे जब लिया है तो जो यहाँ पे लास्ट ऑर्बिट में क्लोरीन के 7 था तो 8 इससे ले लिया तो प्लस हो गया 1 इक्वल टू 8, इसके लास्ट ऑर्बिट में 8 हो गए, तो इसका भी ऑक्टेट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। कैसे हो गया, 2 8 7 था, 8 हो गया। तो ये जब दिया तो ये पॉजिटिव आयन बन गया, और जो ये लिया तो ये निगेटिव आयन बन गया, तो ये कैट आयन और ये एन आयन हो गया। ठीक, इतनी चीजें तो हम लोगों ने जानी। यही ट्रांसफर होता है, एक एटम से दूसरे एटम में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा तो आयंस बनेंगे, और जो बॉन्ड बनेगा वो आयनिक बॉन्ड कहलाएगा। ये तो हमारा आयनिक बॉन्ड के बारे में हम लोगों ने जान लिया। अब हम लोग जानेंगे कोवैलेंट बॉन्ड, इसके बारे में जानेंगे। अभी हम लोगों ने जाना आयनिक बॉन्ड के बारे में, अब हम लोग जानेंगे कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में। जिस तरीके से आयनिक बॉन्ड में एटम के लास्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन बचे होते हैं, वही इलेक्ट्रॉन एक एटम से दूसरे एटम में जाते हैं। ठीक, सेम उसी तरह से कोवैलेंट बॉन्ड में भी यही कंडीशन होती है। इसमें भी एटम के लास्ट ऑर्बिट को देखते हैं कि लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, उसी हिसाब से सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड बनते हैं। पहली चीज। दूसरी चीज क्या होती है कि जो कोवैलेंट बॉन्ड होता है इसमें इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग होती है, इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होती है, साझेदारी होती है। आयनिक बॉन्ड में क्या था, इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर हो रहा था, एक एटम से इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम में जा रहा था। लेकिन इसमें क्या होगा, दोनों एटम के इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से मिलकर के शेयर करके ऑक्टेट को कंप्लीट करेंगे। दोनों बॉन्ड में कंडीशन यही है कि वो नोबल गैस का स्ट्रक्चर पाने के लिए ही बॉन्डिंग करते हैं। आइए जान लेते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। बॉन्ड फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू एटम्स इज नोन एज कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड वो बॉन्ड होता है जिसमें दो एटम के बीच में इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होती है। ठीक, अब क्या है आगे देखिए। A non-metal combines with another non-metal. Sharing of electrons take place between their atoms and a covalent bond is formed. मतलब आयनिक बॉन्ड में मेटल नॉन मेटल से रिएक्ट कर रहा था तब जाकर के आयनिक बॉन्ड बन रहा था, लेकिन कोवैलेंट बॉन्ड में नॉन मेटल से रिएक्ट करेगा तब जाकर के कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। उसके साथ साथ इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होगी, साझेदारी होगी। अभी समझ में आ जाएगा। और इस तरीके का जो बॉन्ड बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, कोवैलेंट बॉन्ड। और कोवैलेंट बॉन्ड जो है अगर एक ही तरह के एलिमेंट होंगे उनके बीच में भी कोवैलेंट बॉन्ड बन सकता है। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, एक ही तरह के एलिमेंट। हमें सिर्फ समझाने के लिए, बॉन्ड को समझाने के लिए इसको लिखा है एक तरह के एलिमेंट को। वैसे और भी दूसरे के साथ बन सकते हैं, जैसे
क्लोरीन के साथ मान लिए बन गया हाइड्रोजन ना। तो उसी तरीके से एक ही एलिमेंट के, एक ही नॉन मेटल के एटम के, एक ही तरह के नॉन मेटल के दो एटम होंगे, जैसे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, दो एटम मिल करके एक बॉन्ड बनाएंगे, उसको कोवेलेंट बॉन्ड बोलेंगे। अब आइए जानते हैं कोवेलेंट बॉन्ड कितने तरह के होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड: सिंगल बॉन्ड, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। 3 तरह के कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं: सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड का सिंबल यह है, एक लाइन इस तरह से, डबल में 2 होती है, ट्रिपल में 3 होती है। तो ये इनके सिंबल है। एक ही तरह का एलिमेंट है, ठीक, एक ही तरह का नॉन मेटल। जैसे हाइड्रोजन के लास्ट ऑर्बिट और फर्स्ट ऑर्बिट एक ही होती है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन है, एक इसका है, तो दोनों मिल करके शेयर करेंगे इलेक्ट्रॉनों का। कोई देगा, अगर दे दिए तो इसमें गायब हो गया पूरा, हाँ, तो ऐसा होगा नहीं। दे रहा है तो भी ले रहा है, तो शेयरिंग होगी इलेक्ट्रॉनों के बीच में, एक एक की शेयरिंग हुई। इधर देखिए दोनों शेयर किए हैं, और उसके साथ जो बॉन्ड बन रहा है सिंगल बॉन्ड बन रहा है। इधर देखिए सिंबल, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड। सेम इसी तरीके से डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। फर्स्ट ऑर्बिट में उसके 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कंप्लीट होता है। सेकेंड ऑर्बिट में उसके लास्ट ऑर्बिट में क्या होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसमें उसको 2 और इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है कि वो अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करे, नोबल गैस का स्ट्रक्चर पाए। तो वो क्या करेगा, एक यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन है, इधर भी ऑक्सीजन है, इसमें 6 है, इसमें 6 है, तो क्या करेगा? शेयर करेगा। इसको चाहिए 2, तो क्या करेगा? 6 + 2 8 होगा, 2 लेगा तो ये ले रहा है, तो ये भी तो लेगा, तो दोनों शेयर करेंगे, बीच में आके ऐसे रिलेशन बनाएंगे 2 बॉन्ड का। तो यहाँ पे देखिए ये 2 इसको देगा, 2 इससे लेगा। देखिए ये 2 4 6 और 2 लिया 8, 2 4 6 और ये भी इससे ले लिया, तो शेयर हो गया ना, 2 का डबल पेयर हो गया शेयर। तो ये कौन सा बॉन्ड बन रहा है? डबल बॉन्ड बन रहा है। सेम यही प्रोसेस किसमें? नाइट्रोजन में। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, तो उसके लास्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन बचते हैं, तो वो क्या करते हैं? शेयरिंग करते हैं। तो यहाँ नाइट्रोजन इधर भी है, नाइट्रोजन इधर भी है, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी। जब 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो 3 पेयर्स होंगे इलेक्ट्रॉन के शेयर, और बॉन्ड कौन सा बनेगा? ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। तो ये हम लोगों ने जाना कि ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, पेयर की 3 इलेक्ट्रॉन ऑफ पेयर शेयर होंगे। उसके साथ डबल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे, 2 इसके 2 इसके। सिंगल बॉन्ड में एक एक का शेयरिंग होती है। उसके साथ साथ एक चीज हम लोग और जानते हैं, कोवैलेंट कंपाउंड क्या होता है? कोवैलेंट कंपाउंड, देखिए ये वही होता है कोवैलेंट कंपाउंड। कोवैलेंट कंपाउंड वो होता है जो कोवैलेंट बॉन्ड को कंटेन करता है, मतलब कोवैलेंट बॉन्ड से बने हुए कंपाउंड को कोवैलेंट कंपाउंड बोला जाता है। तो ये हम लोगों ने क्या समझ लिया अभी तक? आयनिक बॉन्ड क्या होते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड क्या होते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड 3 तरह के होते हैं, सिंगल, डबल और ट्रिपल। और कोवैलेंट कंपाउंड, कोवैलेंट कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जो कोवैलेंट बॉन्ड से मिलकर के बने हुए होते हैं। आइए थोड़ा सा इसके बाद हम लोग जानेंगे डिफरेंस बिटवीन आयनिक कंपाउंड, आयनिक बॉन्ड एंड कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट और आयनिक बॉन्ड के बीच में डिफरेंस जानेंगे, तब इसको आप लोग करना चाहें तो कर सकते हैं। अब हम लोग आयनिक और कोवैलेंट कंपाउंड्स के बीच का डिफरेंस जानेंगे। ये जो डिफरेंस है यही इनकी प्रॉपर्टी भी है। जैसे ये आयनिक कंपाउंड है, ये इसकी प्रॉपर्टी है, कोवैलेंट कंपाउंड है, ये इसकी प्रॉपर्टी है, और ये दोनों को एक साथ लिख दिया, डिफरेंस हो गया। ठीक, जो चीज इसमें होगी वो चीज इसमें नहीं होगी, यही डिफरेंस है, और यही इनकी प्रॉपर्टी है। आइए जान लेते हैं डिफरेंस प्लस प्रॉपर्टी क्या है। आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड्स आर यूजुअली क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये क्या होते हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, इसमें चमक होती है, क्रिस्टल में तो चमक होती है, तो ये क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। लेकिन कोवैलेंट कंपाउंड जो होते हैं वो लिक्विड, गैसेस में होते हैं, और कुछ जो होते हैं कोवैलेंट कंपाउंड वो सॉलिड्स होते हैं।
ये क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, ये ज़्यादातर लिक्विड होते हैं, गैसेस में होते हैं, और कुछ इनके जो कंपाउंड्स होते हैं वो सॉलिड होते हैं। ठीक, इतना समझ में आ गया। आगे, आयनिक कंपाउंड का हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है। इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोनों हाई होता है, किसका? आयनिक कंपाउंड का। और आयनिक कंपाउंड नॉन वोलेटाइल होते हैं। जस्ट इसका अपोजिट ये है, कोवैलेंट कंपाउंड का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है, आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, इनका लो होता है। ये नॉन वोलेटाइल होते हैं और ये वोलेटाइल होते हैं। डिफरेंस भी हो गया, प्रॉपर्टी भी हो गई। थर्ड क्या है? ये ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। जब ये पिघल जाते हैं, मेल्ट हो जाते हैं, या फिर पानी में जब ये घुल जाते हैं, आयनिक कंपाउंड जब पानी में घुलते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, या जो ये मेल्ट होते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। वही यहाँ पर देखिए इसका थर्ड पॉइंट, डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। कोवैलेंट कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते, आयनिक कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं जब ये पानी में मिलते हैं, घुलते हैं। चौथा पॉइंट देखते हैं, यूजुअली सॉल्युबल इन वाटर। ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं। ये आयनिक कंपाउंड वाटर में सॉल्युबल होते हैं। जब ये वाटर में घुल जाते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। लेकिन कोवैलेंट कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते, पहली चीज। दूसरी चीज, ये वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, सॉल्युबल नहीं होते हैं, एक्सेप्ट कुछ एक्सेप्शंस होते हैं हर एक में। तो इसमें भी एक्सेप्शन है, ग्लूकोज, शुगर, यूरिया और भी कुछ को छोड़ करके ये पानी में नहीं घुलते हैं। आगे आइए, लास्ट पॉइंट क्या है? यही इनकी समझ ली डिफरेंस, समझ ली क्या? ये इनका डिफरेंस ही है और प्रॉपर्टी भी है। कुछ एक प्रॉपर्टी छूट जाएगी, उसको भी बता दिया जाएगा। इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में इनसॉल्युबल होते हैं, लेकिन वाटर में सॉल्युबल होते हैं। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में इनसॉल्युबल होते हैं, जैसे अल्कोहल, ईथर, एसीटोन एटसेट्रा, और भी चीजों में। जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होंगे उसमें ये जो आयनिक कंपाउंड होंगे वो इनसॉल्युबल होंगे। लेकिन कोवैलेंट कंपाउंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल होते हैं। ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में इनसॉल्युबल, तो ये सॉल्युबल। जस्ट आयनिक कंपाउंड के अपोजिट प्रॉपर्टी कोवैलेंट कंपाउंड की है। तो यही इनका डिफरेंस हो गया, यही इनकी प्रॉपर्टी हो गई। तो आज हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ों के बारे में जान लिया, टाइप्स ऑफ बॉन्ड के बारे में जान लिया, आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में जान लिया, कोवैलेंट बॉन्ड में सिंगल, डबल, ट्रिपल बॉन्ड के बारे में जान लिया, उनका डिफरेंस जान लिया, उनकी प्रॉपर्टी जान ली। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने जान लिया। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना है, नेक्स्ट वीडियो में और कुछ जानेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड। तब तक के लिए इसको पढ़ते रहिए।